श्रीलंका में जो भयानक हालात हैं, उसके गुनहगार कौन है, आज हम इस सुलगते हुए सवाल का विश्लेषण करेंगे। लेकिन श्रीलंका की मौजूदा स्थिति समझने के लिए पहले आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। कोलंबो की सड़कों पर भीड़ का सैलाब तेजी से राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रहा था। हाथों में काले झंडे लिए लोग गो गोटबाया गो के नारे लगा रहे थे। गुस्साई भीड़ को रोकने के लिए श्रीलंकाई आर्मी मोर्चा संभाल रही थी। आर्मी का मकसद था इस भीड़ को किसी भी तरह राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने से रोकना। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। हवा में गोलियां भी चलाई गई, लेकिन इस भीड़ पर काबू पाना पुलिस और सेना के वश में नहीं था। जहां जहां तक नजर जा रही थी, भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। हजारों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर लगे पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और फिर हजारों लोगों के सैलाब ने एक साथ राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया। कुछ प्रदर्शनकारी मेन गेट पर चढ़ गए, कुछ परिसर में घुस गए, कुछ ने बालकनी पर कब्जा कर लिया। दोपहर 1 बजे के करीब प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के सरकारी आवास में दाखिल होने लगे। इसके बाद राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें सामने आने लगी। प्रदर्शनकारियों ने राजपक्षे के आधिकारिक आवास पर जमकर तोड़फोड़ भी की। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में गोते लगाकर अपनी थकान मिटाई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में लगी कुर्सियों पर बैठकर आराम फरमाया। कुछ प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के बेडरूम में बिस्तर पर लेटे दिखे और राष्ट्रपति भवन की किचन में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने भरपेट भोजन किया। ये सब उस वक्त हुआ जब श्रीलंका में बिगड़ते आर्थिक हालात के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर सरकार विरोधी रैली चल रही थी, जिसमें शामिल होने के लिए पूरे श्रीलंका से लाखों लोग कोलंबो पहुंचे थे, जिनमें राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और धार्मिक नेता भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों का जत्था हॉल में चल रहे ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका मैच के स्टेडियम के बाहर तक पहुंच गया। पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर सनत जयसूर्या भी प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल थे। भीड़ पर काबू पाने में नाकाम रहने पर पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, फिर आंसू गैस के गोले चलाए, जिनमें 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हो गए। बस इसी के बाद प्रदर्शनकारियों की भीड़ बेकाबू हो गई और सीधे राष्ट्रपति भवन पर धावा बोलने के लिए पहुंच गई। गनीमत ये रही कि जिस वक्त भीड़ ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया, उस वक्त राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपने सरकारी आवास पर नहीं थे। इस बीच एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कोलंबो पोर्ट पर वीआईपी मूवमेंट होता दिख रहा है। कुछ लोग लगभग भागते हुए जहाज पर सामान ले जाते दिख रहे हैं। खबर है कि राष्ट्रपति राजपक्षे को पहले ही खतरे का अंदाजा हो गया था, इसलिए वो भागकर किसी अज्ञात जगह पर छिप चुके हैं। दिवालिया हो चुका श्रीलंका एक बार फिर सुलग उठा है। महंगाई, बेरोजगारी और भूखमरी से त्रस्त जनता एक बार फिर सड़कों पर उतर आई है।
श्रीलंका की जनता का सब जवाब दे रहा है और अपने गुस्से का इजहार करने के लिए उसे कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा है।